अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास 5। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट हो रहा है और ये एसएसटी की क्लास है। एसएसटी की क्लास में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो बुक है उसमें क्या है। तो हमारी बुक में कुल 13 चैप्टर्स हैं। 13 में से हम मिड टर्म तक 7 चैप्टर्स पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 है ग्लोबल एंड मैप स्किल। चैप्टर नंबर 2 है फिज़िकल रीजन। चैप्टर नंबर 3 है क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 4 है वाई वी डू लर्न हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 6 है इम्पोर्टेंट पीपल एंड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। एंड चैप्टर नंबर 7 है कल्चर। ये 7 चैप्टर्स हमें जो हैं मिड टर्म तक पढ़ने हैं और इसके लिए तरीका ये है कि आप अपनी एक कॉपी लेंगे। कॉपी में आप वेलकम टू फर्स्ट टर्म की हेडिंग लिखेंगे और फिर उसके बाद आप ये कंटेंट बनाएंगे सेम लाइक दिस, एंड फिर आप उसके अंदर चैप्टर्स नेम लिखेंगे और उसके बाद आप लेसन की हेडिंग देंगे फर्स्ट लेसन की। चलें, चैप्टर नंबर 1 है ग्लोब एंड मैप स्किल, यानी दुनिया और नक्शे समझना या उसको नक्शे समझने की महारत। ग्लोब दुनिया का जो नक्शा है वो इस तरह बनाया गया है कि उसमें मशरिक़ से मगरिब तक सीधी लाइंस लगाई गई हैं और इन लाइंस को ये जो जितनी भी लाइन है ये मशरिक़ से मगरिब तक की, इनको हम लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। लॉन्गिट्यूड यानी तौले बलद। लॉन्गिट्यूड जो है वो 180 लाइंस हैं और जो नॉर्थ से साउथ तक की जो लाइंस लगाई गई हैं इनको हम लेटीट्यूड कहते हैं और लेटीट्यूड का मतलब है अर्ज़ बलद, और लैटीट्यूड जो है वो 360 हैं, यानी जो मशरिक़ से मगरिब ईस्ट से वेस्ट तक की जो लाइंस होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं और वो लाइन जो नॉर्थ से साउथ तक की हैं उनको हम लैटीट्यूड कहते हैं। और लैटीट्यूड जो है वो 360 हैं और लॉन्गिट्यूड जो है वो 180 हैं। और इन्हीं लाइन के ज़रिए हमें जो है ये मालूम होता है, ये पता चलता है कि दुनिया का कौन सा हिस्सा किस जगह है और कौन सा ख़ित्ता किस जगह है और इस ख़ित्ते पर सूरज के क्या असरात मुरतब होते हैं, उस ख़ित्ते की जो है आबो हवा कैसी है, सर्द है, गर्म है, और उस ख़ित्ते का उसकी आबो हवा पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो हमें इस नक्शे के ज़रिए इन जो इमेजरी लाइंस हैं इन्हें हम इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। इमेजिनरी लाइंस यानी तसव्वुराती लाइंस। वैसे दुनिया में कोई लाइंस वगैरह नहीं हैं, लेकिन इसके ये समझने के लिए कि दुनिया का कौन सा ख़ित्ता किस जगह है, किस ज़ाविये पर है, तो हम जो है इसको मुख्तलिफ़ लाइंस के ज़रिए मेंशन करते हैं और इन लाइंस के सिस्टम को हम GPS कहते हैं, यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ये हमारा ग्लोबल मैप है और इन्हीं ग्लोबल पोजीशन के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान जो है वो किस जगह है और हमें ये भी मालूम हुआ कि दुनिया को कितने बर्र-ए-आज़मों में, कितने ख़ित्तों में तकसीम किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया को 7 बर्र-ए-आज़मों में तकसीम किया गया है, यानी दुनिया की जो खुश्की का हिस्सा है उनको 7 ख़ित्तों में तकसीम किया गया है और इन ख़ित्तों को उर्दू में बर्र-ए-आज़म कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्टिनेंट। तो दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। नंबर 1 एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ठीक है, 7 बर्र-ए-आज़म है एशिया, यूरोप, अफ्रीका,
साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 जो है कॉन्टिनेंट हैं दुनिया में। और अब इस मैप में देखिए, सबसे बड़ा जो है ये एशिया है और एशिया के अंदर ही पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो साउथ एशिया है, यानी पाकिस्तान शुमाली एशिया में वाक़या है। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन क्या है और इसके नेबर्स कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ये देखिए, ये आप पाकिस्तान का मैप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान है और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं, ये जो सरहदें हैं, ये कौन से ममालिक से मिलती हैं। तो पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत है और पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट यानी जनूब मशरिक़ में चाइना है और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में यानी जनूब मगरिब में अफ़गानिस्तान है और वेस्ट में ईरान है। और अरबियन सी जो है वो साउथ में है। अरबियन सी यहाँ पर हमारा कराची है और यानी हमारे कराची की जो सरहद है वो अरबियन सी यानी बहरे अरब की तरफ है। तो पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया और अरबियन सी से मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने फर्स्ट हमने ये मालूम किया कि ग्लोबल मैप क्या होता है और ग्लोबल मैप का जो है को किस तरह से हम पढ़ते हैं और इसमें जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, लाइन ड्रॉस की गई हैं। तो यकीनन आपको पता चल गया होगा कि जो मशरिक़ से मगरिब तक की लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है यानी तौले बलद, और जो नॉर्थ से साउथ तक की लाइन होती है उसे अर्ज़े बलद यानी लेटीट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड जो है वो 180 लाइंस होती हैं और लेटीट्यूड जो है वो 360 लाइंस हैं। तो इन्हीं लाइंस के ज़रिए हमें मालूम होता है कि हमें पता चलता है कि दुनिया का कौन सा ख़ित्ता किस जगह है और किस ज़ाविये पर है और इस ख़ित्ते पर सूरज के क्या असरात मुरतब होते हैं और उसकी आबो हवा सर्द है या गर्म है। हमें इन्हीं लाइंस के ज़रिए पता चलता है। इन लाइंस को इमेजिनरी लाइंस यानी तस्वुराती लाइंस कहते हैं। और सेकंड हमने ये पढ़ा है कि इन्हीं इमेजिनरी लाइंस के ज़रिए, इसी मैप स्किल के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एशिया में एशिया कॉन्टिनेंट में है। इन्हीं इमेजिनरी लाइंस के ज़रिए, इसी मैप स्किल के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं और 7 बर्रे आज़मों के नाम हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये 7 बर्रे आज़म हैं और पाकिस्तान जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा बर्रे आज़म है एशिया उसके अंदर है। और पाकिस्तान की सरहदें जो हैं वो 4 ममालिक से मिलती हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना और इंडिया। और साउथ में अरबियन सी है, बहरे अरब है। तो आज हमने ये लेसन पढ़ा, उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अब डियर स्टूडेंट्स, आपको अब ये वर्ड्स मीनिंग्स लिखने हैं। पहला फर्स्ट वर्ड है ग्लोब, दुनिया, मैप, नक्शा, स्किल, महारत या समझना, लॉन्गिट्यूड, तौले बलद, लेटीट्यूड, अर्ज़े बलद, कॉन्टिनेंट, बर्रे आज़म, नेबर्स, पड़ोसी, लोकेशन, मकाम, जगह या वाक़या। ये वर्ड्स मीनिंग्स अपनी कॉपी में लिखिए और इनको याद कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लेसन का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।